जो तुम्हें नंगा करके तुम्हारे सामने खुद नंगा होकर संबंध बनता हो, उससे कैसी शर्म। जो तुम्हारे स्तन, योनि, नितंब आदि को स्पर्श किया हो, उससे कैसी शर्म। जिसने तुम्हें ऐसी अवस्था में देखा हो जैसे तुम्हारी माँ ने देखा था, तो उससे कैसी शर्म। दीपक और मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मैं बिहार के मधुबनी से हूँ, जहाँ बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि लड़की की सबसे बड़ी इज्जत उसकी लज्जा होती है। इसी सोच के साथ मैं पली बढ़ी थी। मेरे ससुराल में भी यही परंपरा थी, जहाँ घर की इज्जत पहले बेटी और फिर बहू से जुड़ी होती है। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। दीपक बहुत प्यार करने वाले पति थे। उनका स्पर्श मानो दिन भर की थकान को मिटा देता था। हमारे बीच रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती और अपनेपन का भी था। वह हर रूप में मेरे साथ खड़े थे। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई और यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई। सबने मेरा ध्यान रखा। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए मैं दीपक के साथ अस्पताल गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल से लौटते समय एक ई-रिक्शा ने मुझे टक्कर। 23 साल की उम्र में जब शरीर का यौवन उफान मारता है, तो इस उम्र में सभी लड़कियों का मन होता है शादी करने का, अपने पति के साथ आलिंगन होने का, क्योंकि शरीर के हार्मोन हमें संकेत देते हैं कि हमारा शरीर अब शारीरिक संभोग के लिए तैयार है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता था। हर एक नए लड़के में अपना जीवन साथी तलाशती, अपने सुहागरात के सपने दिन में देखती। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। हर महिला उम्र के इस पड़ाव पर अपने शरीर में ये बदलाव महसूस करती है, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से शादी नहीं हो रही थी। या यूं बोले तो मुझे नशा था कि पहले करियर सेट करना है, उसके बाद कुछ और। 23 साल में मेरी दादी माँ मेरे ऊपर जोर डालने लगी कि बिट्टी की शादी जल्दी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने दामाद को देख लूं, लेकिन मैं करियर को लेके ज्यादा सीरियस थी। ऐसे करते करते उम्र कब 28 साल पहुंच गई पता ही नहीं चला। अब मेरी माँ भी शादी के लिए जोर डालती और बोलती, बुढ़ापे में घर बसाओगी क्या? तो मैं उनसे झगड़ती कि अभी मेरी उम्र क्या है, 28 साल कोई उम्र होती है। असल में इसका कारण एक था, आए दिन बड़ी बड़ी हीरोइन की रील देखती, सोशल मीडिया पे एक नई वीडियो देखती जिसमें वो बोलती कि शादी तभी करो जब तुम मानसिक तौर पर तैयार हो। और ये बातें इतनी ज्यादा दिमाग में घुसी कि मुझे भी यही लगा कि पहले करियर बाद में सब कुछ। ऐसे ही मेरी उम्र 31 साल हुई और मुझे पीरियड्स में काफ़ी दिक्कत आने लगी, जैसे ब्लीडिंग में दर्द होना, फ्लो ज़्यादा होना। जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ने भी दवाई दी और बोला, शादी सही उम्र में करो, नहीं तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत होगी। जब घर आई और इसके बारे में इंटरनेट पे देखा तो पाया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस एग फ्रीज कराती हैं, जिसमें मेरे भ्रूण से अंडा निकालकर उसे कई सालों के लिए फ्रिज कर दिया जाएगा। और जब भी मैं माँ बनना चाहूं तो इस एग का इस्तेमाल कर सकती हूं। एक बार फिर फिल्मी और इंटरनेट का अधूरा ज्ञान प्राप्त करके मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा था या तो एग फ्रीज करा लिया जाए या शादी की जाए। तो मुंबई के एक बड़े अस्पताल गई, डीटार से बात किया तो पता चला एग की क्वालिटी 25 से 27 तक सबसे अच्छी होती है। आप खुद अभी 58 की है, जिसमें एग की क्वालिटी गिर चुकी है, जिसे सुनकर बुरा लगा। लेकिन उससे भी बुरा ये जानकर लगा कि एग फ्रीज करने के लिए हर महीने मुझे 3000 देने होंगे। ये सुनकर मेरी हालत खराब। मुझे एहसास हुआ कि शादी और परिवार बसाने की उम्र अब निकल चुकी है। मैंने लड़का देखना शुरू किया और 33 साल की उम्र में एक 36 साल के आदमी से मेरी शादी हुई। लेकिन आज शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन माँ बाप बनने का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुझे दादी की वो बात याद आती है जब वो बोला करती थी कि शादी कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिस करियर को सेटअप करने के लिए इतने साल का इंतजार किया और पैसे कमाए, वो अब हमारी ट्रीटमेंट और 1000 तरह के टेस्ट में जा रहे हैं। मैं उन सभी लड़के और लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, करियर बाद में भी बनता है। आप किसी इंसान के साथ हैं तो प्यार उनसे भी हो जाता है। हमारा शरीर के लिए हर चीज़ का समय डिसाइड है। जैसे पहली माहवारी 12 साल में आना
और 50 में खत्म होना, वैसे ही बच्चे पैदा करने का भी एक समय है। सारी चीज़ समय के साथ फिर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समय दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और न आपकी उम्र दोबारा कम की जा सकती है। एक्ट्रेस, हीरोइन और टीवी पे आने वाली 55 साल की अदाकारा को देख कर अपने जीवन का फैसला कभी ना लें, क्योंकि ये पैसे के दम पर जवान दिखते हैं। पैसे के दम पर दूसरे की कोख किराए पर लेके अपने बच्चे उनके कोख में पैदा करवाते हैं। ये साधारण लोगों के लिए एक ब्रेन वॉश का काम करते हैं, जिसे हमारी जैसी लड़कियां देखकर अपना शरीर और समय दोनों बर्बाद करती है। समय से शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए, क्योंकि समय रहते आप नहीं सचेत होंगे तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा होगा और कुछ नहीं।